यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। बट ठीक योर, मैं इलाज करता हूं लेकिन ठीक वो करता है परमात्मा। जो भी थोड़ा सा जिनको ब्रह्म ज्ञान है, जो थोड़ा सा भी जानते कोई शक्ति है ऑलमाइटी, तो वो कभी भी इस बात को डॉक्टर नहीं कहते कि मैंने ठीक किया है। हमको तो परमात्मा ने माध्यम बनाया है। जैसे आप ज्ञान के लिए ले लो, जितने आप सब बैठे हो आप पहले से ही ज्ञानी हो, कोई अज्ञानी कोई नहीं ना। इसका प्रमाण है, जब बच्चा धरती पर आता है तो वो प्योर, पाक, निर्मल, एकदम पवित्र, कोई उसमें विकार नहीं होता, कोई विषय नहीं होता, किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं होता। वो सब कुछ आने के बाद धरती पर जैसा संग करता है समाज में, माँ बाप का, परिवार का, वैसा रंग उसको ऊपर धीरे 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 चढ़ता जाता है। इसका प्रमाण देख लो। जो बच्चा अंग्रेजी फर्राटे बोलता है तो उसके माँ बाप वो इंग्लिश कॉन्वेंट में पढ़े हुए हैं, इंग्लिश घर में उनका वातावरण है, और वो बच्चे, छोटे बच्चा ये भी 5 साल का इंग्लिश फर्राटा बोलता है। एक देहाती बच्चा जो घर में जिसको हल चलाया जाता है, वो जो है जितना खेती बाड़ी के बारे में जानकारी रखता है वो अंग्रेजी पढ़ा लिखा नहीं जानता। इस धरती पर हर एक की जरूरत है। जो खेती करना जानता है उसकी भी जरूरत है, और जो अंग्रेजी बोलना जानता है उसकी भी जरूरत है। समय समय पर हर एक की कीमत है। तो ऐसे में जो ज्ञानी जन होते हैं वो जानते हैं कि जो कुछ हो रहा है परमात्मा की कृपा से हो रहा है, वही करने वाला, हम करने वाले कुछ नहीं है। हम किसी का कुछ नहीं कर सकते। अगर हम ज्ञान देने वाले होते तो गुरु जी की शरण में आने के पहले हम ज्ञान बांट देते। कहानी बांट दिया, खुद ही जानकारी नहीं थी, खुद ही एबीसीडी नहीं जानते तो क्या बांटेंगे। जब गुरु की कृपा हुई, गुरु ने ज्ञान दिया और आदेश दिया कि मेरा ये कार्य करो और जन जन तक इस ज्ञान को पहुंचाओ, तो गुरु का आदेश मान करके शुरू किया। अभी भी, आज भी हमारे नवरत्न नवरत्नियां आज भी कितने स्थानों पर सत्संग ले जाते हैं, ज्ञान को बांट रहे हैं। तो जो बांट रहे हैं, तो जिनको बांट रहे हैं उनको भी आनंद मिल रहा है, और जो बांटने वाला उसको भी आनंद मिल रहा है। तो आनंद किसको मिला? जिसने गुरु का कहना मान के आगे बांटा, और जिसने कहना माना नहीं, वो घर बैठा है, तो आज भी बीमार है। वो देख लो, जो घर बैठ गया और कार्य नहीं कर रहा है, वो आज भी उदास है, मायूस है, निराश है, उसके अंदर उमंग नहीं है। और जो बांट रहे उनके अंदर में खूब उमंग है, खूब उनके अंदर में जोश है, खरोश है, पॉजिटिव विचार है, उनके अंदर में फॉर्म डिटर्मिनेशन आता जा रहा है। तो इसीलिए भगवान ने एक शब्द बहुत अच्छा बोला, जो प्रयत्न करते रहते हैं
वो जीवन में हमेशा सफल होते हैं, और जो प्रयत्न करना ही छोड़ देते हैं तो सफल कहां से होगी। तो बोला तुम अपने प्रयत्न को करते रहो, तुम 100 बार फेल हो कोई बात नहीं ना, गलत बताओगे 100 बार ना, लेकिन 101 की बात तो सही बताओगे। इसीलिए गुरु ने बोला करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। जो नित्य प्रैक्टिस करता है वो जड़ चीज भी हो उसे जान जाती है। कैसे? बहुत अच्छा गुरु ने इसके बोला प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जो व्यक्ति नित्य अभ्यास करता है किसी चीज का वो उस चीज में पारंगत रहता है। आप देख लो, अभी आप जितने बैठे हो, किसी से भी कहा जाए कि आप सिर्फ आधे मिनट रस्सी में खड़े भी दिखा दो, आप रस्सी में खड़े नहीं पाओगे, आधे मिनट गिर जाओगे, एक पल में गिर जाओगे। और उसी रस्सी पर नट के बच्चे 5 साल के, 7 साल के, 11 साल के, वो उस पर चलते हैं, सिर पर सुराही रखे हैं, घड़ा रखे हैं, 4-3 ठो, और 15 फीट 20 फीट चल के इधर से उस पार जाते हैं। कैसे चल लेते हैं? आप खड़े भी नहीं सकते और चलना बहुत दूर है, वो खड़े भी होते हैं और आप कभी मार करना उनको, वो खड़े होकर उछलते हैं उस पर खड़े हो करके उसको उछलते हैं, जंप करते हैं, फिर ऐसे से लहराते हैं। अगर कोई हम सब में कोई खड़ा हो और कोई रस्सी लाए है, क्या कर रहे हो उसको गाली गलौज बदलने लगोगे, वो खुद ही लाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। तो क्यों? वो बचपन से उस रस्सी पर चलना सीखते हैं, उनके घर वालों को सिखाते हैं उनके माँ बाप। परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि वो रोज प्रैक्टिस करते करते 5 साल, 7 साल, 10 साल में वो इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि सिर पर 2, 4, 5 घड़ा लेकर के, डंडा लेकर के, और इस पार उस पार तक चले जाते हैं। फिर तो वो जो है वो क्यों चले जाते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की है। इसी तरीके से जो प्रैक्टिस करता है वो सक्सेस पाता है। भगवान ने बोला है आज तक किसी को जो हिम्मत नहीं हारता, वो अपने कार्य में निरंतर लगा रहता है, सफलता उनके कदम चूमती है। भाई आप किसी भी चीज में, कोई चीज हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे लिखाई हो, चाहे खेल हो, चाहे सत्संग हो, चाहे व्यापार हो, आप 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार आपने सफलता प्राप्त की, तो जितनी बार आप असफलता प्राप्त करते हैं तो कुछ न कुछ जरूर सीखते हैं। अब क्या सफलता इसलिए हो गई, हमने उधार ज्यादा दे दिया। अब क्या सफलता इसलिए हो गई, हमने समय से दुकान नहीं खोला। अब क्या सफलता इसलिए हो गई, हमने दाम ज्यादा रखा। अब क्या सफलता इसलिए हो गई, हमने किसी चीज की वैरायटी नहीं रखी, एक ही आइटम रखा। हमने जो है अपने माल में नयापन नहीं लाए। जितने अच्छे दुकानदार होते हैं वो अपने सामान में नित्य कोई नयापन ले आते हैं, नित्य 1-2 आइटम ले आएंगे, 2-4 आइटम। तो उससे जो कस्टमर होता है, आता है, कहते वहां चलो कोई ना कोई नई चीज मिलेगी। और तुम माल ला के रखे हो और उसके बाद 6 महीने तो वही माल रखा है, अरे बड़ा बासी वही माल रखा रहता है। हमें दुकान नहीं चल रही है, दुकान कैसे चलिए? तो रोज 6 महीने तक वही शक्ल देखत रहो, फलूदा बैगन,
तो तुम्हें अच्छा लगेगा नहीं। इसी तरीके से बहुत से लोगों को देखो, दुकान में बैठे हैं, उनका पन्नी जो है एकदम गंदी संदी हो गई है, माल एकदम नया है, लेकिन वो धूल धक्कड़ लगते रहते, पन्नी गंदी हो गई। अब जब तुम माल दिखाते हो, कस्टमर देखता है, पता नहीं बाप इतना गंदा माल है, पन्नी में इतना दाग है और इतना गंदी है, तो मलबा कितना खराब होगा। जो होशियार दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं, वो हर सीजन में जिस चीज का सीजन होता है उस चीज की पन्नी नई नई ला के बदल देते हैं, माल एकदम नया हो जाता है। अब तुम्हारा मान लो जाड़े का काम है, तुम्हारा जो है तुम ऊनी आइटम बेचते हो, अब ऊनी साल है, ऊनी दुसाला है, अब उसकी पन्नी में जिसमें रखा है वो पन्नी गंदी है, तो पन्नी गंदी पन्नी का दुसाला साल लोगे तुम, अरे बड़ा गंदा संदाई, बिल्कुल बकवास है। और वो एकदम नई पन्नी लगा दिया, चमचमा रही है, बड़ा शानदार है, फट से ले लेगा। तुम्हारा गर्मी का आइटम है, गर्मी जब शुरू हुई, तुमने जो है जितने तुम्हारे आइटम गर्मी के हैं, चाहे वो कुर्ता पैजामा हो चाहे कुछ हो, आपने पन्नी चेंज कर दी, वो एकदम नया आइटम लगने लगा, बिकेगी खाए नहीं बिकेगी। तो हर चीज का गुणमंत है, और वो गुणमंत तो जो जिस क्षेत्र का चैंपियन उससे सीख लो, लेकिन उससे सीखने का तुम उससे ईर्षा करते हो, और उसकी तुम मेहनत या उसकी होशियारी को कैच नहीं करते, बल्कि उसके प्रति और गलत भावना बड़ा चोरी करता, बेईमानी करता। तुम्हें क्या पता, उसके प्रति तुम और ईर्षा रखते हो तो तुम कभी नहीं सीख पाओगे। कोई व्यक्ति भी जीवन में किसी क्षेत्र में तरक्की करता है, किसी क्षेत्र में, तो कोई ना कोई तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी होगी। चेक करो, वॉच करो किसके में कौन सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी है, और उस क्वालिटी को अपने अंदर लाने की कोशिश करो, कैसे भी काम होगा। तो यहां पर जो बहुत अच्छी बात भगवान ने बोली कि अज्ञानी जो है वो सोचता है कि सृष्टि में जब तक हम लोग मदद नहीं करेंगे, हम इसकी सहायता नहीं करेंगे, इसका काम नहीं करेंगे, तो ये काम करने वाला नहीं है, इसका काम नहीं होगा। वो मोहताज समझता है उस व्यक्ति को, जबकि सृष्टि परमात्मा ने बनाई, परमात्मा करेगा। करन करावन आपे आप मानुष के नहीं कछुहान, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है जो अस्थि बकबक करता है। अरे तुम एक अपना बलवल सीधा नहीं कर सकते, तुम छोड़ो सब, बाल एंड जाता है तो उसको जब पानी में लगा तब सीधा होता है, नहीं तो खड़ा रहता है, मानो पर्दा भी सो गए आ रहे हैं। आप चेक करो, अपना बाल तक तुम्हें जो है सीधा नहीं कर सकते, तो उसको जो है पहले चंपी तेल मालिश करो तो सीधा होता है। तो ऐसे में दुनिया जो है परमात्मा ने बनाई है, तो परमात्मा ही उसको चलाएगा, और परमात्मा ही चला रहा है। तुम्हें गलत फहमी है हम चला रहे हैं। जैसे उस राजा को बड़ा अहंकार था, उसकी 2 बेटी थी, एक बेटी ज्ञानी थी और एक मूर्ख थी। तो उससे पूछा, बाप अहंकारी था, तुम्हें कौन खिलाता है? तो जो मूर्ख वाली थी, अज्ञानी थी, उसने कहा आप खिलाता हो, तो खिलाता है, आप खिलाने वाले। और जो ज्ञानी थी उसने कहा सबको भगवान खिलाता है, आपको भगवान खिलाता है। तो अब देखो, बाप होने के बावजूद उससे उसको इतनी ईर्षा हो गई, जलन हो गई, नफरत हो गई कि उसकी शादी एक कोढ़ी ने कर दी। जाओ, भगवान खिलाता है ना,
उसके साथ शादी कर दी। और जिसने कहा कि आप खिलाते हो, उसकी शादी राजा से कराई इसकी, बड़े धनवान राजा से। और जब शादी हो गई, पता लगा कुछ ही समय बाद क्या हुआ, वो राजा जिसके साथ उसकी लड़की शादी हुई थी, जो अज्ञानी थी, उसको पर किसी दूसरे राजा ने अटैक किया। जब अटैक किया तो पता लगा कि वो जो है भिखारियों के दर का राज छोड़ के भागा। और जो कोड़ी था जिससे शादी की थी, वो जो है एक राजकुमार था, उस देश से आ गया था जंगल में, कि जो कोड़ी लोग होते हैं उनको जंगल में डाल देता है। वहां पर उसको जो है बोला कि तुम इस नदी के जल से नहाओ तो तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। उसका कोढ़ ठीक हो गया। राज जब मंत्री उधर आया, उसने दिखा दी मेरा राजकुमार ठीक हो गया है, तो उसको जो है बड़े आदर से राज में ले गया। और जब राज में ले गया तो वो जो उसकी जो ज्ञानी लड़की थी वो रानी हो गई। और जिसको राजा ने राजस्व किया था राजकुमार से, वो तो भिखारी हो गए। तो उसने एक दिन भंडारा किया ज्ञानी लड़की ने, कि इतने सुख के दिन आ गए हैं तो हम भंडारा करें। जब उसने भंडारा किया तो उसका बाप भी भूखा था बहुत, तो लाइन में बैठ गया और ढक लिया था अपना चेहरा। वो तो लड़की को पहचान गया अपनी, ये तो मेरी लड़की है। लेकिन शर्म के मारे, गिलानी के मारे हम इसे क्या चेहरा मिलाए, क्योंकि इसने कहा था कि सबको भगवान खिलाता है, और मैंने इसकी शादी कोड़ी से की थी। आज वो राजा हो गया और मैं भिखारी हो गया, तो मैं किस मुंह से चेहरा मिलाऊं? तो अपना चेहरा रखे था। लड़की ने जब सबको खाना परोसा तो वो तो पहचान गई और उसने बड़े आदर से, उसने, जो ज्ञानी होते, ज्ञान मतलब होता है नम्रता, ज्ञान का मतलब अकड़ नहीं होता है। जितना ज्ञान जिसके अंदर आ जाएगा उसकी नम्रता से पता लगता है इसको ज्ञान नहीं। तो उसने बड़े आदर से अपने पिता को, नहीं पिताजी आपका स्थान ये नहीं, आप अंदर महल में चलिए। उनको महल में ले गई, उनको बड़े आदर सत्कार बैठाया, उनका खूब सत्कार किया, चीज खिलाया पिलाया। तो झरझर रो रहे थे वो उनके बाप, और कहा बेटा आज हम इस बात को महसूस करते हैं कि सबको भगवान खिलाने वाला मैं खिलाने वाला नहीं हूं। पलते अलग अलग है प्राणी, पालने वाला एक है। ये बात हम जब नित्य सत्संग में आते हैं तो हमें याद आती है। जैसे आप कोई पोयम याद कर लो या कुछ याद करो, लेकिन उसको आप दोहराओ नहीं तो भूल जाओगे कुछ से बात, दोहराते रहो नहीं भूलोगे। उसी तरह इसमें है, ज्ञान में हम जब रोज दोहराते हैं कि पलते अलग अलग प्राणी पालने वाला एक है, वो परमात्मा है, तो हम रोज जब उसकी शक्ति को याद करते हैं तो फिर हमारे अंदर में अहंकार जल्दी नहीं आता है और विनम्रता झलकने लगती है। तो इसीलिए बोलते हैं नित्य की सफाई। तो यहाँ कितना अच्छा बोला कि अज्ञानी जो है स्वयं चिंता करता है, अज्ञानी समझता है ये सृष्टि दुखी है, इसे सहायता की जरूरत है। और ज्ञानी क्या समझता है? ज्ञानी समझता है ये सृष्टि प्रभु की है, अनाथ नहीं है। ज्ञानी समझता है ये सृष्टि प्रभु ने बनाई है। सृष्टि किसने बनाई है? सृष्टि की रचना किसने की है? भगवान ने। अरे भगवान अकेले बैठे उदास, अपनी मौज के लिए उन्होंने एक चले हो गए। परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, तो जिसने सृष्टि की रचना की वो देखेगा, सुनेगा, चलाएगा कि तुम चलाओगे। अज्ञानी से यही गलती होती है। अज्ञानी समझता है कि ये सृष्टि जो है बड़ी दुखी है और इसको मैं ठीक करूंगा, मैं इसकी सहायता करूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। और ज्ञानी ये समझता है, ज्ञानी समझता है ये सृष्टि प्रभु की है, अनाथ नहीं है। नाथो नाथ दीनानाथ है,
वो जानता है ना तो वो ना दीनानाथ मौजूद है, तो इसलिए वो जो है वो किसी को से न प्रभावित होता है न किसी को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर यही बात हमें समझनी है, और जितनी जल्दी हम ये समझ जाएंगे कि ये सृष्टि परमात्मा चला रहा, हम चलाने वाले नहीं है, उतनी जल्दी हमको ज्ञान लग जाएगा और हम मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। बाकी आगे अमित भैया बताएंगे। अज्ञानता में जो है, अज्ञानता में परिवार वाले भी और भी लोग जो है यही कहते हैं कि हम जाते हैं, हाँ वो तो है, मानते नहीं है, कल अहंकार में जो है कहते हैं सही बात। भगवान खाएगा जाओ वही खाओ जो है, देखिए गुरुजी ने बोला, कहा कि ये सृष्टि किसकी है? कहा ये सृष्टि तुम्हारे ही परम प्रिय परम पिता परमेश्वर की। जैसे तुम्हारे पिता के द्वारा कोई मकान तुमको प्राप्त होता है, तो आप देखो वहां पर उनकी यादें होती हैं, उनका एहसास होता है। तो कहा ये भी सृष्टि किसकी है? परमेश्वर की। तो तुम्हें इससे प्रेम करना चाहिए कि तुमको इसको क्षति पहुंचानी चाहिए? आप देखो, और तुमसे भूल इतनी होती है, जैसे अभी बोला, पलते अलग अलग हैं प्राणी, पालने वाला एक है। कहा तुम ये जो अहंकार कर बैठते हो कि मैं करने वाला हूं, बस यहीं से प्रॉब्लम जनरेट होनी शुरू हो जाती है। ज्ञानी परमात्मा को सौंप के बैठा है और अज्ञानी अपने को मैं जान के बैठा है, बस इतना सा अंतर है। और इतने से थॉट से आप देख लेना आपकी पूरी सृष्टि बदल जाती है। जब आप ये मान लेते हो कि ये सृष्टि उस परमेश्वर की है और मैं सिर्फ एक माध्यम, तो आपको कोई अहंकार नहीं आता। और जब आप ये मान लेते हो कि मैं उत्पत्ति करता हूं, मैं धन पैदा करने वाला हूं, मैं परिवार को पालने वाला हूं, मैं दवा दिलाने वाला हूं, मैं पढ़ाने वाला हूं, तो देखो कितना अंदर से अहंकार आ जाता है। और भगवान ने क्या कहा? भगवान का भोजन है अहंकार। जहां तुमने अहंकार किया कि फिर तुम भगवान के भोजन बन गए। जैसे आप देखो, एक बार एक व्यक्ति 4 पैसे कमाकर 2 पैसे अपनी पत्नी को 2 दिन का खर्च देकर गुरु से मिलने के लिए गया। उसके मन में भाव आया कि 4 पैसे कमाए हैं तो 2 पैसे पत्नी को देता हूं और 2 पैसे गुरु के ऊपर खर्च करके आता हूं और मौज ले आता हूं। तो जब वो गुरु के पास पहुंचा तो बड़ा आनंदित था। 2 दिन तो बहुत मनमना भाव से उसने ज्ञान को सुना, और 2 दिन के बाद उसको पत्नी की याद आई। क्या रे, पत्नी को मैं 2 दिन का घर खर्च दे के आया था, अब वो कैसे चलाएगी? तो उसने गुरु से जाने का आग्रह किया कि गुरु जी अब मैं जाना चाहता हूं। गुरु ने मना कर दिया, कहा नहीं अभी तुम रुको। कहा नहीं नहीं गुरु जी, 2 ही दिन का खर्च दे के आया था, घर कैसे चलेगा? गुरु के बार बार मना करने के बाद भी वो माना नहीं। अब जब गुरु को मन में ये आ गया कि ये आज्ञा नहीं मानेगा, तो गुरु को युक्ति सूझी। अब गुरु के पास तो एक से एक युक्ति होती है। गुरु ने क्या कहा? कहा अच्छा बेटा एक काम करो, मेरा एक पत्र लेते जाओ और रास्ते में एक भक्त मिलेगा, उसको ये पत्र देते जाना, इतना सा काम कर देना। कहा ठीक है गुरु जी, इसमें क्या? उसने वो पत्र ले लिया और जब रास्ते में पहुंचा तो वो जो भक्त था उसको पत्र दिया। तो पत्र में लिखा था गुरु ने कि इस व्यक्ति से पत्र मिलते ही
इसको 6 महीने तक कोठरिया में बंद कर देना। अब उस व्यक्ति ने वैसे ही किया, वो तो गुरु की आज्ञा में रहता था, उसने उसको पकड़ा और पकड़ करके कोठरिया में बंद कर दिया। वो कहा भैया खोलो, क्या कुछ नहीं हो गया। वो बहुत छटपटाया लेकिन भाग ना पाया। उधर उसकी पत्नी जो उसका इंतजार कर रही थी, 2-4 दिन किया, वो विवेकवान थी, वो समझ गई कि अब ये नहीं आएंगे। अर्थात उसने खेती बाड़ी एक सेठ के खेत में करनी शुरू कर दी और परिवार का पालन पोषण करने लगी। एक दिन जब वो खेती बाड़ी कर रही थी, उस दिन उसका जो हल था एक मटके से टकराया और उसमें उसने बहुत ढेर सारे हीरे जवाहरात को पाया। अब चूंकि ईमानदार थी, उसने वो घड़ा ले जाकर के उस सेठ को सौंप दिया कि सेठ जी, ये मुझे खेत से प्राप्त हुआ है। सेठ उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ और खुश होकर उस सेठ ने उस औरत को एक बहुत आलीशान महल बनवा के दिया और बहुत ढेर सारा धन भी दिया और उससे बोला, कहा तुमको अब हल चलाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुमको इतने पैसे दे रहा हूं कि तुम आराम से अपने परिवार के साथ रहो और उसका पालन पोषण कर सको। वो रहने लगी। अब इधर 6 महीने के बाद वो जब आया तो उसने अपने परिवार का बदला हुआ स्वरूप पाया। वो पहचान ही नहीं पाया, इतने आलीशान घर में रह रही। अब आप देखो, तब उसके मन में भाव आया कि गुरु ने मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए ऐसी रचना रची थी और बहुत अच्छा किया कि मेरा अहंकार तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसी रचना ना रचता तो आप बताओ, वो आ भी जाता तो क्या ऐसे जीवन व्यतीत कर पाता? नहीं कर पाता। वो जाके गुरु के चरणों में गिर गया और उसने बोला, कहा गुरु जी, सब कुछ है आपकी वजह से। अब फिर देखो वही बात आई, वो समझता था कि मैं पालने वाला हूं, इसी तरह अज्ञानी भी समझता है मैं पालने वाला। और फिर गुरुजी ने क्या बोला, मैं करोगे तो बकरा मैं करता है गर्दन कट जाएगी। कहा शेर की तरह दहाड़ लगाओ। अब तुम अपने अंदर झांक के देखो कि तुम शेर हो कि बकरा हो। अगर मैं किया तो गर्दन कट जाएगी। और फिर देख लो, पलते अलग अलग हैं प्राणी, पालने वाला एक है। कोठरिया में बंद था तो किसने पाला? आप बताओ। अभी यहां बैठे हो ये लक्ष्मण रेखा के अंदर और बाहर निकले काल ने गप से खा लिया, अब कौन पालेगा? बताओ जरा। मान लो पैरालाइज्ड हो गए, मान लो एक्सीडेंट हो गया, अब खुदा फलने में झूल रहे, कौन पाल रहा है? सोच के देखो। लेकिन तुम्हारा अहंकार ये जो बीच में आ जाता है, यही तुम्हारे जीवन में डिस्टर्बेंस ले आता है। और गुरु क्या कहता है? मैं को गुम करना ही है ज्ञान। सिर्फ एक लाइन का ज्ञान है, मैं को गुम कर दो, सब कुछ प्रकट हो जाएगा। और उस मैं को गुम करने में इतनी लंबी पाठशाला चलती है और उसके बाद भी ये मैं की छोटी सी बिंदी गुम नहीं हो पाती। आदमी गुम हो जाता है लेकिन मैं गुम नहीं हो पाती। अब बताओ क्या करना, मैं को गुम करना है कि खुद गुम हो जाना है? ठीक है, फिर बिंदी लगाओ। सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम। देखिए, सच बात है, आज ही अंदर से फील होता है कि गुरु के कितने एहसान है हम पर। गुरु ने कितना कुछ दिया है हमको जीवन में, सब कुछ दिया, क्या से क्या बना दिया है जीवन। मेरी जिंदगी में क्या था तेरे मिलन से पहले, मैं एक बुझा हुआ दिया था तेरे मिलन से पहले।
मेरी क्या थी हस्ती तेरे मिलन से पहले। सच बात है, गुरु के एहसान को तो हम लोग कभी जीवन भर भुला ही नहीं सकते हैं। सच बात है, हम सब लोग गुरु के कर्जदार हैं। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने बुलाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने बुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। अगर मुझको न तू मिलता मेरा मुश्किल गुजारा था। अगर मुझको न तू मिलता मेरा मुश्किल गुजारा था। जो पहुँचा है बुलंदी पर, जो पहुँचा है बुलंदी पर, वो एक टूटा सितारा था। दिल से तेरी उल्फत को मिटाया जा नहीं सकता। दिल से तेरी उल्फत को मिटाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने बुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। मेरी हर सांस पर सतगुरु सिर्फ अधिकार तेरा है। मेरी हर सांस पर सतगुरु सिर्फ अधिकार तेरा है। मेरा जो कुछ तुझी से है, मेरा जो कुछ तुझी से है। मेरा क्या था जो मेरा है, तुझे दुनिया की हालत से रिझाया जा नहीं सकता। तुझे दुनिया की हालत से रिझाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने बुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी ऊंची ज़ुबानी, बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी ऊंची ज़ुबानी। तुझे सतगुरु समझ पाऊं, तुझे सतगुरु समझ पाऊं। वो हस्ती है कहाँ मेरी, तेरी रहमत को सदों से सुनाया जा नहीं सकता। तेरी रहमत को सदों से सुनाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने बुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का
क्या बता रही है सुशीला जी? हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया बाबा। बहुत अच्छी बात लगी ना कि जैसे अज्ञानी जो होता है सोचता है सृष्टि हम ही चला रहे हैं, इसको कैसे सुधार दें, हमसे ही हो रहा है। और ज्ञानी सोचता है हमेशा कि हम कुछ करने वाले नहीं हैं, सब कुछ परमात्मा के हुक्म से हो रहा है। और बहुत अच्छा भैया को बात लगी ना कि पलते अलग अलग प्राणी पालने वाला एक है। और ज्ञान के मतलब ही नम्रता है। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया ना, जो प्रयत्न करते रहते हैं वो जीवन में कभी असफल नहीं होते। बहुत अच्छे लगेगा। मैं एक बार बहुत अच्छे से कहानी बताया कि गुरु की युक्ति से कैसे देखिए उसको क्या क्या हो गया। तो हम सबको गुरु पर भरोसा करना चाहिए। बहुत अच्छी है। हरे भैया, बहुत अच्छा लगा कि ज्ञान बहुत सिखाती है और हम करने वाले कुछ नहीं है। करें करावन आप मानुष के हाथ दर्श छुड़ाए। जब अपनी मैं को हम समाप्त करेंगे तभी परमात्मा प्रकट होगी। बहुत अच्छी है। संगीता रानी, हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया। बहुत अच्छी बात लगी कि राजा वाली बात आपने बताई ना कि एक बेटी थी तो उसने कहा कि पिताजी आप खिलाते हैं, और एक बेटी ने कहा कि आप भी परमात्मा खिलाते हैं और हमको भी परमात्मा खिलाते हैं। तो कोढ़ी से शादी कर दी तो देखिए उसका भाग्य पलट गया, मतलब वो रानी बन गई। और कितनी नम्रता, तो ज्ञान का मतलब ज्ञानी थी तो उसके अंदर इतनी नम्रता थी कि अपने पिताजी को भी घर में ले जा करके कितना प्रेम से खिलाई पिलाई। तो उनके बाप मतलब पिताजी भी कितने मतलब नम्र हो गए कि मतलब इसको कितना देखो, मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि सच में कैसे ज्ञान नम्रता हमें सिखाता है। ये बात बहुत अच्छी है। दिनेश की रूबी, हरिओम गुरु जी, सच बात है। गुरु जी से बताया ना कि ज्ञान मतलब अज्ञानी जो होता है सोचता है हम सब करते हैं। जो ज्ञानी होता है सब परमात्मा छोड़, जैसे आपने बताया ना कि नाथों के नाथ दीनानाथ सब करने वाले, वही खिलाते वही पिलाते। और भैया ने बताया ना मैं को गुम करना नहीं ज्ञान है। मुखिया जी, हरिओम गुरु जी, ज्ञानी जो है परमात्मा को सौंप के बैठता है। ज्ञानी जो है मैं करने वाला अपने में लगा रहता है। विश्वकर्मा जी नंबर 1। विश्वकर्मा जी अरे बहुत चल रहा है कि जिस भक्त परमेश्वर ने सृष्टि बनाया है वही को चला रहा है, वही चलाएगा। ज्ञानी आदमी सोचता है मैं अपने परिवार को खिला रहा हूँ, लेकिन चला रहा है भगवान ही। हरि गुरु जी, आपने जो कहा ना कि बिजनेस भी अगर हम करते हैं तो उसमें नए नए ट्रिक अगर नहीं अप्लाई करेंगे तो सक्सेस नहीं पाएंगे। और जैसे भैया ने कहा ना कि गुरु हमें युक्ति से मुक्ति देता है और हम सोचते हैं कि हम न करेंगे तो कौन करेगा। हरिओम गुरु जी, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सत्संग में बस एक चीज गुम करनी है मैं को, तो अपने आप सत्संग लगने लगेगा। मूल मंत्र पकड़ लिया। हाँ, द्वारका भी आ। गुरु जी बड़ा बहुत अच्छा लगा आपने बताया कि अज्ञानी सोचता है कि सृष्टि के सारे जितने दुख है हम खुश कर सकते, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होता नहीं। संजय भैया क्या बोल रहे? गुरु जी, बात बहुत अच्छी लगी कि ज्ञान हमें नम्रता सिखाता है। ये बात बच्चों भैया बहुत अच्छा बताया कि बकरे की तरह मैं करेंगे तो हलाल हो जाएगा। मानवी जी, आपने ये बहुत अच्छा है कि दुकानों में भी हम जो सामान रखे रहते हैं और कई साल महीना हो जाता है जो उसका पैकिंग भरते नहीं है, मतलब उसकी पैकिंग जो समझदार दुकान रहते हैं फिर नई पन्नी लगा देते हैं तो फिर वो सामान नया लगता है और फिर अच्छे से बिकता है जो है। और कहते वही कहते हैं हम बासी भी जैसे रहता है वैसे सामान भी रखते हैं जो है, तो कस्टमर पसंद नहीं करता जो है। थैंक यू। मंगल भैया, हरिओम जी, सच बात है कि सृष्टि पूरी परमात्मा ही चला रहा है, मगर अज्ञानता बस कहते हैं हम चला रहे हैं, हम न करें इसको। यादव जी क्या बता रहे हैं? मैं को गुम कर दो तो मेरा अपने आप नहीं होगा। हाँ, बहुत अच्छी बात। अर्पित भैया, बहुत अच्छी बात। जब रोज सत्संग में आएंगे तभी मैं जाएगा। हाँ,
हम तो आपने दिया ये बात अच्छी लगी ना कि हम ही कहते हैं मैं करेंगे तो ला ले जाएंगे। छोटू क्या बता रहा है? छोटू आप क्या बता रहे हो? कुछ बता रहे हो? माइक दो भैया को। गुरुजी हमको अच्छा लगा कि ज्ञानी जो होता है वो कहता है कि भगवान सब करता है और अज्ञानी कहता है कि मैं करता हूँ सब। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत। हाँ, डॉक्टर किरण कटनी। क्या बता रही डॉक्टर कटनी? डॉक्टर हो गई तू अब? क्या बता रही है? बहुत अच्छा लगा ना आपने बताया कि जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। सारी सृष्टि को चलाने वाली वही है, तो हमें हमेशा परमात्मा की अदा में आगे करना चाहिए। और ये पॉइंट में बहुत अच्छा लगा कि पढ़ते अलग अलग ये प्राणी पालने वाला है एक। डॉक्टर शांति की जगह डॉक्टर नीतू ने लगाया। डॉक्टर शांति, हाँ नहीं, डॉक्टर शांति है तुम्हारा ये डॉक्टर, तुम भी डॉक्टर हो गई अब। डॉक्टर शांति। हरिओम डॉक्टर शांति, क्या बोल रही है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। संचिता दिल्ली, संचिता दिल्ली। हाँ, क्या बोली बेटा? गुरुजी मुझे बात बहुत अच्छी लगी ना कि जो अज्ञानी होता है वो सोचता है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, जो ज्ञानी होता है वो सब कुछ सोचता है कि सब परमात्मा ही कर दिया। तो अहंकार भगवान का पूछने की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। सूरज भी है बॉम्बे। हाँ, सूरज नहीं है बॉम्बे। अरे वाह, बाल सेना। हाँ, सूरज भैया क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे? अपनी मैं को गुम करना क्या है? अरे वाह, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ सूरज भैया, आप बहुत भाग्यशाली हैं, ये आपके हीरे मोती हैं। क्या बता रहे हैं? आपकी कृपा गुरुजी, मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा। आपकी कृपा गुरुजी। ये बच्चे लोग ज्ञान ले रहे हैं ना, इनके लिए हीरा मोती है ये। हाँ, ये बच्चे जो है, बच्चों को ज्ञान प्राप्त हो रहा है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। क्या बता रहे हैं? मेरे को आज बात बहुत अच्छी लगी जो भैया ने बताया ना कि मैं को गुम करना ही ज्ञान है। जब अब मैं करते हैं ना तभी हम तकलीफ में आते हैं। मैं करना ही ज्ञान है। हाँ, शर्मिला जी दिल्ली। हरिओम गुरुजी। हरिओम, क्या बोली शर्मिला जी? बहुत बढ़िया। आरती मंडल। हाँ, अमन भैया, अमन भैया क्या बोल रहे हो? गुरुजी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, कर्म अभ्यास के जन्मति और सुधारने। दूसरी बात ये अच्छी लगी गुरुजी कि कर्म करावे आपने आप मानस के ना आशीर्वाद, ये बात बहुत अच्छी लगी। बिट्टू रानी क्या बोल रही है? गुरुजी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी ना कि पंक्ति अलग अलग प्राणी पर पालने वाला एक है, ये बात बहुत अच्छी लगी। वेरी गुड। हाँ, गुरुजी राम नरेश चौरसिया, राजा बनारस।
खूब पोते का आनंद ले रहे हैं। और अच्छा, और जय जय, ये क्या बात है, पत्नी को डंडा न मार दिया क्या? गला वला का दम पकड़े सब, क्या लगा है? पट्टा कुछ गलत सोचा था क्या? बिटिया हाल रही है, तुम देखो, गलत मत सोचा करो। रोज सत्संग बैठा करिए, पट्टा गुरु को लगाइए, डॉक्टर पट्टा नहीं लगाइए। रोज सत्संग बैठिएगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, हाँ, क्या बोल रही है, कुछ तो बोलिए, बताइए। और आगे जाओ। हाँ हाँ, हम इसीलिए आपको राजा बनाना बोलते हैं, एकदम ठीक। इनको पट्टा ऐसे बनाना, अब इनका हाथ भी बांध के बगल बैठा दिया करिए, ठीक है? हाँ, रोज इनको हटने मत दीजिए। हाँ, दुर्गेश भैया, दिल्ली। हाँ, हरिओम, क्या बोल रहे दुर्गेश भैया? बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आनंद उन्हीं को मिलेगा जो गुरु का काम मान के गुरु के कार्य को करेगा। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, एकदम बिल्कुल आपने की पॉइंट पकड़ लिया। हाँ, क्या बोल रहे हैं सुदामा भैया? बहुत अच्छी बात लगी। बंदे अलग अलग है, प्राणी पालने वाला एक है। एक बात बहुत जरूरी, अज्ञानी होता है, वो कहता है कि मैं करता हूँ, मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं कर पाएगा, ना कोई खिला पाएगा। लेकिन ज्ञानी होता है, ज्ञानी करता तो हर वक्त गुरु के ठुकराने में, परमात्मा के ठुकराने में रहता है कि यही परमात्मा ने बहुत अच्छा कार्य कर पाएगा। रोज सत्संग बैठिएगा, अच्छा, और डायरी में लिखा करिए बैठ के, ठीक है? चलिए, ओम को जाप कर ले। सभी प्रेम हरिओम, राम राम।